सबको वोटों की राजनीति चाहिए, जातिवाद की राजनीति चाहिए। इनकी कोई सुनने वाला नहीं था। हम आपका हक नहीं मांग रहे, लेकिन आप हमारा हक मत मारो, हमें हमारा हक दे दो। जो सरकारें थी उन्होंने ना तो पाल को गांव रहने दिया, ना शहर रहने दिया, ना आपसे पूछा कि रो रहे हो कि ना पूछा हंस रहे हो। यहाँ पे वो पौधारोपण किया है, कुछ ज़मीन को भी थोड़ा सही करने का काम किया, कुछ युवाओं की टीम काम कर रही है और संस्कृति को बचाने के लिए युवाओं ने जो, बुजुर्गों ने जो काम किया वो वाकई काबिल तारीफ़ है। दूसरा मैं कहना चाह रही थी, अभी इन दिनों मैं बहुत घूमी पाल गाँव में, तो मैंने एक देखा यहाँ पे बहुत जातियाँ थी, सबके घरों में मैंने मिली, मैंने चाय पी, पानी पिया, जातियाँ खूब देखी मैंने, लेकिन जातिवाद नहीं देखा। ये बहुत ही आपको हार्दिक दिल से शुक्रिया। जातियाँ थी, सबने अपनी जाति पे गर्व था, लेकिन जातिवाद कहीं नहीं था। ये आप लोगों ने बचा के रखा है। अब जो सरकारें थी उन्होंने ना तो पाल को गांव रहने दिया, ना शहर रहने दिया, ना आपसे पूछा कि रो रहे हो कि ना पूछा हंस रहे हो। कभी पुराने ज़माने के टैग लगा के छोड़ दिए, ये तो फलानी पार्टी के थे, बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे। पूछा नहीं दिलों में आग क्या लगी है, हम चाहते क्या थे, हम क्या कहाँ से कहाँ चले गए, किसी ने पूछा ही नहीं। मैं भी इसी विधानसभा से आती हूँ, लूणी विधानसभा से होने के नाते मैं डॉक्टर साहब का स्वागत कर रही हूँ मेरी विधानसभा में। और कहते हैं ना, अगर बाहर सफाई करनी हो तो पहले शुरुआत घर से करनी पड़ती है। तो मेरा दिल से इरादा था, अभिनव राजस्थान बने उससे पहले अभिनव लूणी बने। इसके लिए मेरे लूणी में जो अभिनव हम कार्यकर्ता थे, हमने एक प्लान बनाया था और बहुत दिनों से हम उस पर काम भी कर रहे हैं। हर दिन हर सुबह जब मैं निकलती हूँ, ये वो वहाँ गाय बैठी है, यही मेरे दर्शन होते हैं और मेरा दिल रोता है। मैं कूड़ी में रहती हूँ, मेरा दिल रोता है कि इनकी व्यवस्था कब होगी, कौन करेगा। एक भी मंच मैंने नहीं देखा जिस पे चढ़ के कोई बोल तो दे कि हमें दुख है इस बात का। काम तो बाद रह गया, बोल तो दे कोई दुख है। कोई नहीं बोल रहा, ना इनकी किसी को शुद्ध है। सबको वोटों की राजनीति चाहिए, जातिवाद की राजनीति चाहिए। इनकी कोई सुनने वाला नहीं था। हम युवाओं की कोई सुनने वाला नहीं था। ना हमें गांव में समझा जा रहा है, ना हमें शहर में समझा जा रहा है। और ये तो हमारी दुर्गति जब है जब हमारे मुख्यमंत्री जोधपुर ने राजस्थान को मुख्यमंत्री दिया है, उसके बाद हमारी ये गत है। हमारे ऊपर स्टैंप लगा है, बाहर वाले कहते हैं जोधपुर को मुख्यमंत्री अर्थार तो यूर मारो ही जी जाना कि मारे कहीं यार कहीं नहीं है। दूजा माना हमजे नहीं आप अगर मैं मारा हो नहीं सका। अभी भी जब मैं कल आई, मुझे इतना प्यार दिया महिलाओं ने। और जो मेरा एक सपना है यहाँ पे कि 50% वोट आपके हैं, 50 हमारे हैं, 50 पे हमारा भी स्टैम्प लगता है। आप हमें उतना ही हक दो जितना हम इसके हकदार हैं। हम आपका हक नहीं मांग रहे, लेकिन आप हमारा हक मत मारो, हमें हमारा हक दे दो। और हमसे भी पूछो हम क्या चाहते हैं। आपने बाहर हताइयाँ करके डिसाइड कर दिया कि वोट किन्ने देवड़ो किन्ने नहीं। कहीं माता जी बारवाड़ी में बोलूँ, हिंदी में बोलूँ? नहीं, मैं माता जी भी बोलूँ स्पेशल तो जी ना माता जी मारवाड़ी। कल मैंने बात की इनसे, मैंने कहा क्या है यहाँ पे, क्या नहीं हो रहा है आपको कि कहीं पूछो इसको नहीं आगे। मैं क्या वोट की न दिया करो, क्या आज तक होचो इसको नहीं। पहले दिन आगे क्या तो टाबर बता दे, क्या मिनख कहीं बता दे कि इन माथे निशान लगाओ लगा दो। मैं क्या कोई फायदो हो कहीं नहीं हो, इतना बार होया वोट दें तो फायदो तो कहीं नहीं हो। मैं क्या कहीं हो जानो चाहिए। तो एक पॉइंट टू पॉइंट शायद आप लोग तो बाहर बैठ के गट्टे पे बैठ के ये बांटते रहते हो, टिकटें बांटते रहते हो, लेकिन इन्होंने मेरे को पॉइंट टू पॉइंट बातें बताई। पढ़ाई व्यवस्था अच्छी नहीं हुई, हमारे इसमें सुरक्षा में दिक्कत है, बेटियों को भेजने में डर लगता है। जोधपुर ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन हम भेज नहीं पा रहे हैं कि पालगांव क्रॉस करके भी अगर बेटी 3 बजे का टाइम है, स्कूल से 3 बजे नहीं आ रही है तो हलक में पानी तक नहीं जा रहा है। ये हमारी समस्या है। हमें यहाँ पे इतना शहर के इतना नज़दीक होते हुए भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। तो बाहर वाले जो दूर दराज के गांव है उनकी तो आप सोच सकते हो, हम ऐसे हाल में जी रहे हैं आज़ादी के इतने सालों बाद, तो बाहर वालों का तो सोच ही सकते हो। और इन्होंने मेरे को बोला कि जो बच्चे पहले तो लड़कियों को निकालने में डर लगता था, आजकल लड़कों को भी घर से बाहर भेजने में डर लगता है। पता नहीं कैसी संगति में बैठा होगा, कोई नशे पते तो नहीं सीख गया होगा, नौकरियों के अते पते नहीं है। बच्चों को इतना बेटियों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, BA करवा देते हैं, MA करवा देते हैं, यहाँ पे कोचिंग भी भेज देते हैं, लेकिन नौकरियों के अते पते नहीं है। एक एक पैसा बचा के उनको हम कोचिंग भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन नौकरियाँ तो जड़े ही बिठा नहीं है। नौकरी की कर लागी और नहीं था। पेपर लीक हुए, टाबरिया रोनता आवे, मारकर ने रोवे खोड़े में बैठ गए, माने नहीं था मैडम इन्होंने करनो कही है। मैं क्यों इन्हों एक इलाज है कही कि हमकी आंगली काली करावा तो हो समझन करावा, टाबरियाँ भी करावा, अपनी बेटियाँ भी करावा, इन गौआ भी करावा। घणी शिवरात्रि मनाई, घणी जन्माष्टमी मनाई। मैं तो आज से एडो एक शिव जी को मंदिर नहीं देखो कि जगह में नांदियों नहीं होवे। और आप एड़ा भला मिनख,
एडो इतनो दिमाग नहीं लगावा, नांदिए के हाथे मोटरसाइकिल खड़ी कर देवा और नांदिए ने कान में अपनी बतावा कि माने ओ चाहिए, लेकिन बारे जो नांदियो बैठो भी कदी होचो ही नहीं कि इंगी व्यवस्था की करो सके। और आई जी मारे कालजे की आ गई, मारे टाबरेंगी तो हुई मारे बच्चों भविष्य भी तो, लेकिन पहले मैंने गौवा दी की तो मैंने भी होचो कि भी जो लिखित पुख्ता प्रावधान किन्ने अभिनव राजस्थान पार्टी करना है। तो जिन्हें में अब कुछ लोग कहते हैं पार्टी नहीं है, ये तो हमें अफसोस होना चाहिए कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमें नई पार्टियां क्यों बनानी पड़ रही है। इतने पढ़े लिखे हम, इतनी आंगलियां काली करा चुके हैं, इतना साल वोट देवता ही गया तो अपनी बात क्यों नहीं होनी गई। कोई चांद माथे तो जान को कहो को नहीं हो, पानी लाइट पानी व्यवस्था पढ़ाई शिक्षा स्वास्थ्य आपा तो हाली इन्हीं माथा पर रोवा। आवे दूसरी पार्टी वाला मंच पर खड़ा होने के जब भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, पानी आ जाएगा, बिजली कहाँ से आएगी, की कर आई कोई नहीं बतावे, यूं की कर मान लेवा। हमकी नहीं माना, माने लिखित में स्टाम माथे चाहिए कि थे व्यवस्था की कर करो और की कर नहीं करो, की करो ही हमकी में बुढ़ावण में नहीं आवा। और कहते हैं पार्टी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जिसके हमने फोटो लगाई है विचार बहुत पुराना है, हम इन्हीं के विचारों पे चल रहे हैं। और इंसान तो वो होता है जो विचारों के पीछे चले, हवा के साथ बहना तो तिनके का काम होता है। इंसान हो तो विचार पसंद करिए और खुल के साथ आइए। हम हैं, हमें विचार पसंद आया, फिर हमने पीछे नहीं देखा कि पीछे कौन आ रहा है और आगे कौन जा रहा है। हमने कहा डॉक्टर साहब आपने जो बोला है हमने पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया, अब इसके बाद हमारे पास कोई वो नहीं बचा, इफ बट नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। हमें हमारी अभिनव लूणी ऐसी चाहिए, अभिनव राजस्थान ऐसा चाहिए। आप हमें लिखित में दे रहे हो, हमें भरोसा है, आपने जो हमें लिखित में गारंटी दी है महिलाओं तक वो बात पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। हम ये समझेंगे, मैंने समझा, मैं सबको समझाऊंगी। और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, कल मैंने बहुत ही भरोसे से, परसों इतने दिनों से बात कर रही हूँ, इन्होंने मेरे को पूरा भरोसा दिलाया कि अब की बार हमें समझ आएगी कि कहूँ आंगली यूं ही काली नहीं करावा, टाबरिया ही हो समझ वोट देवा। और हमकी मैं बतावा कि वोट किन्ने कह कर अभिनव लूणी की कर बना करे, अभिनव राजस्थान की कर बना करे, और मारो कई हक है हमकी मैं बतावा। और इसी विश्वास के साथ मैं डॉक्टर साहब को वादा करती हूँ कि इस बार हम अभिनव लूणी बना के रहेंगे और हमारा राज यानी कि जनता का राज लूणी से शुरुआत करके दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। इनकलाब, इनकलाब, अभिनव राजस्थान पार्टी, अभिनव राजस्थान पार्टी। धन्यवाद।